तो हम लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया था। और जो ये ये भाग है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इनको हमने जब सर्वनाम शब्द आरंभ किया था तब परिभाषा बताई थी, भेद बताए थे और इन भेदों के बारे में भी बताया था, इनके उदाहरण भी बताए थे और इनकी परिभाषा भी समझाई थी। और पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा पूर्ण हो चुका है। ये जो हैं इन हिस्सों को हम दोबारा उदाहरण बताते हुए चलेंगे और फिर नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। आज हमने कम समय इसमें लगे इसलिए आपके सामने तो थोड़ा लिख के भी तैयार किया इसलिए। तो अभी ये निजवाचक सर्वनाम सबसे पहले है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द लेखक या वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे खुद, है ना, बच्चा खुद चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा, खुद स्वयं, अपने आप, अपने आप, ठीक है, अपने आप। ये 3 शब्द हो गए। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। फिर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे अनिश्चितता प्रकट होती है, जैसे कुछ खाया, है ना, किसी से पूछ लो, है ना, कोई आया है, तो माने अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, तो ये कोई। अच्छा, एक चीज और है, यदि यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम यदि संज्ञा के पहले आ जाते हैं तो ये विशेषण बन जाते हैं, ये सर्वनाम नहीं रहते हैं। क्या? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम यदि संज्ञा के पहले आएंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। अब जब विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। अच्छा, फिर ये हो गया अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यहाँ पुस्तक, यह पुस्तक उसकी है, मतलब ये निश्चित है कि यह पुस्तक उसी की है ना। तो ये उसकी जो है ये क्या हुआ? ये उसकी, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब वह मेरी है, वह मेरी है, ये वह शब्द जो है ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। अब पहले से लिखने में ये परेशानी आती है, अगर पहले आपने हेडिंग डाल दी है तो हाथ लगने में बीच में गड़बड़ हो जाता है, तो डबल कार्य हो जाता है ना। तो संबंधवाचक सर्वनाम,
जैसे जो क्या है, दो वाक्यों के बीच में संबंध को बताएं। जैसे देखिए, जैसे जो कमाएगा सो खाएगा, है ना। जो कमाएगा सो खाएगा। इसी प्रकार गौर कर सकते हैं इसमें और शब्द देखिए। जैसे जैसे प्रयोग है, जो कमाएगा सो। अब ये जो है ये दो शब्द ये है आपके, जो और सो, ये हो गया संबंध बोधक। अब इसी तरह के संबंध बोधक और देखिए, जैसे देखिए, जैसे जिसे, ये संबंध बोधक के लिए प्रयोग होते हैं। जिसे, जिन्हें, है ना। और जिन्होंने, जिसकी, आदि कर दो। बहुत सारे हैं ये आदि। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप समझ सकते हैं, जैसे वह कौन है, वह जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का पता चलता है, वह कौन है। तो ये कौन शब्द जो है ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो अब क्या जो है क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, तुम लोग जानते हो। और जैसे और कर दो, देखो जैसे और जैसे किसने, है ना। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है। किसने, किनके, किससे, और किनसे, आदि। ये हो गया। तो ये आपके उदाहरण हो गए। ये देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्दों के भेद में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हम लोगों ने संज्ञा पहले पढ़ा था। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम पहले पढ़ चुके थे, हम इसके भेद पढ़े थे। उसके बाद में हमने आज निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके नोट्स भी हम लेंगे और अगली क्लास में आपको जो है क्रिया और विशेषण एक साथ हम करेंगे, क्योंकि
जब वीडियो लंबी हो जाती है तो हमें बताया कुछ विद्यार्थी भी, कुछ लोग, कि भाई लॉन्ग हो जाती है वीडियो तो विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है इतनी देर, तो ठीक है हम टुकड़ों में डालते हैं, अन्यथा हम तो पूरी एक साथ एक टॉपिक लेके चलने में हमें अच्छा लगता है पढ़ाना आपको। और अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वैसा ही करेंगे। चलिए हम सर्वनाम के भेदों पर जो नोट्स हैं उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। सर्वनाम के भेद, इसकी परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले जो इससे पहले नोट्स थे, और पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में भी हमने डाला था। आज हम जो है निजवाचक सर्वनाम के से अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम के भेद जैसा हमने बताया था, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने वक्ता अपने लिए जो प्रयोग करता है या लेखक अपने लिए जो प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप आ जाएगा, वह अपना काम खुद कर लेगा, वह स्वयं चला जाएगा। तो इन वाक्यों में आप, अपने आप, खुद, है ना, स्वयं, ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसको हमने समझा भी दिया था, और जिन लोगों ने उसको समझ लिया था उनको तो कोई परेशानी होगी नहीं। अब आप निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए। ऐसे शब्द सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह पुस्तक तुम्हारी है, वह मेरी है, उपयुक्त वाक्यों में यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आया निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए नहीं किया जाता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है, किसी ने आवाज़ लगाई, कुछ खाने को दे दो। तो अब यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में कोई, किसी ने, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं तो वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसे पता है उसे बुला लो, जिसने कहा था उससे पूछो, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। माने निश्चय है सब कुछ। तो यहाँ पर जिसे, उसे, जिसे, उसे, जिसने, उससे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। तो ये शब्द जो हैं दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप किसके साथ जाएंगे, आप कहाँ गए थे, आप कब लौटेंगे, तुम क्या पढ़ रहे हो, मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो इन वाक्यों में किसके, कहाँ, कब, क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसके द्वारा हम पूछते हैं, जिन शब्दों से प्रयोग करते हैं पूछने के लिए। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो सर्वनाम था ये आज समाप्त हुआ। अब इसके आगे वाले में क्रिया और विशेषण हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।